जय बोले की। तो 3 तारीख से सावन का महीना शुरू होने वाला है। तो हम भगवान शंकर की कैसे पूजा करें वो मैं बताने वाली हूँ। ये चीज मैंने महाशिव पुराण की कथा में सुनी थी। तो उस कथा में लिखा हुआ है कि हमें शिवलिंग का कैसे पूजन करना चाहिए, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि सारे भगवान जी को पहले जल अर्पित कर देते हैं, फिर सारे भगवान जी को हम तिलक चंदन करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, 1 बाय 1 वो इकट्ठा करते हैं। पर हमें ऐसा न करके हमें एक का पूजन ही पूरा कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि आप जब गणपति का पूजन कर रहे हैं तो उनका पूजन पूरा कर लीजिए। जैसे कि आपने जल अर्पित किया, आपने तिलक चंदन किया, आपने चावल चढ़ाए, आपने भोग लगाया, आपने फूल अर्पित किए, आपने जो भी अर्पित किया पहले गणेश जी का आप पूरा कर लीजिए। फिर उसके बाद हम करते हैं जैसे कि जो जहाँ शिवलिंग होती है मंदिरों में, तो उनके चारों तरफ क्या होते हैं, उनके गढ़ होते हैं। तो पहले तो हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो माता गौरी हैं हमें उनका पूजन करना चाहिए। तो फिर हम कोई भी माता रानी हो, हमें रोली का तिलक करना चाहिए, न कि चंदन का। देवी के लिए हमेशा रोली का यूज करें। तो उनका भी जैसे आपने गणपति का पूजन किया वैसे ही आप उनका पूजन भी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जैसे आपने नंदी भगवान का किया या जो भी उनके आसपास है, पहले उन सब का पूजन किया जाता है। फिर हम जो शिवलिंग के ऊपर नाग देवता होते हैं उनका पूजन करना चाहिए। नाग देवता का पूजन करने के बाद जो शिवलिंग होती है ना, उसके नीचे जो होता है, आप उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, वैसे उसे बोला जाता है जलहरी। फिर हमें जलहरी की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि जलहरी पर हम जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, जैसे भी हम पूजन करते हैं शिवलिंग का वैसे ही आप जलहरी का पूजन कीजिए। चंदन लगाइए, आप फूल अर्पित कीजिए, आप चावल चढ़ाइए, भोग लगाइए, आप जो भी करते हैं आप जलहरी की पूजा कीजिए। जलहरी की पूजा करने के बाद हम करते हैं शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करना तो आप जानते ही हैं, मुझे लगता है सारे लोग ही जानते हैं। कोई शिवलिंग का अभिषेक करता है, कोई जल अर्पित करता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए आप। मैंने बहुत से लोगों को मंदिरों में देखा है कि वो क्या करते हैं, तांबे के बर्तन में ही, तांबे के लोटे में जिसमें पानी होता है, जिसमें जल होता है, गंगा जल होता है, जो भी होता है, लोग उसी में दूध को डाल के ले आते हैं घर से। जब दूध तांबे के बर्तन में जाता है तो वो जहर बन जाता है। अगर आप कभी भी दूध अर्पित कर रहे हैं तो या तो आप चांदी का पात्र यूज़ कीजिए दूध के लिए, या फिर आप स्टील का पात्र यूज़ कीजिए, पर कभी भी तांबे का यूज़ मत करना। तांबे में जल अमृत होता है, पात्रों का बहुत महत्व होता है। चांदी में दूध अमृत होता है। तो आप ऐसे करके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी की और शंकर जी की आरती कर सकते हैं, आप अपना पाठ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वो भी मैंने महाशिव पुराण की कथा में सुना था कि जो पूरब और उत्तर की दिशा में जो बीच का कोना होता है, दैट इज कॉल्ड ईशान कोण। ये ईशान कोण होता है। इसमें ये कहते हैं कि भगवान शंकर का वास है।
तो शिव पुराण की कथा में ये भी बताया गया है कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, हम अपने घरों में कैसे पूजा करें। तो हमारा मुख जो है वो ईशान कोण की दिशा में होना चाहिए और सामने भगवान होने चाहिए हमारे। जैसे कि अभी मैं जिस दिशा में मुंह करके बैठी हुई हूँ वो मेरा ईशान कोण है। दिशा कभी ऐसे ऐसे नहीं होती है, दिशा हमेशा कोनों की होती है। कोने को हम दिशा मानते हैं, दिशा बोलते हैं, ना कि हम ऐसे सीधा सीधा अपोजिट उसके नहीं करते हैं। ओके, एंड उसमें ये बताया गया है कथा में कि हाँ, और स्त्रियों को ना कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा ओम शिवाय नमः का जप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, ऐसा कथा में लिखा है। ओके, एंड मैं बता रही थी कि घर में मंदिर कैसा हो, किस दिशा में हो और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि मंदिर की पूजा करने से पहले हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जब भी हम जल अर्पित करें तो टोटी वाला लोटा हमें यूज करना चाहिए और लोटे को पकड़ने का उसमें हमारा अंगूठा टच नहीं होना चाहिए। लोटे को हम ऐसे करके हम जल अर्पित हमें करना चाहिए 5 टाइम में। थोड़ा हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपने एक बार में जल दिया, आप रुक गए, फिर आपने सेकंड टाइम में दिया, आप रुक गए। ऐसे करके आप 5 टाइम में जल अर्पित कीजिए और नीचे एक कोई पात्र रख लीजिए, ओके, जिसमें वो जल जाएगा तो किसी के पैर नहीं पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जल अर्पित करने के बाद आप 11 बार आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। 11 बार ओम गृहिणी सूर्याय नमः आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद जो ये जल होता है इस वाली फिंगर का आप यूज कीजिए और इसमें से जैसे कि जल लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर अपनी आंखों पर लगा लीजिए। ओके, देन आपको सूर्य नमस्कार कभी ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हमेशा हम ऐसे करते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई सूर्य पूजा। सूर्य